तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि आप लोग म्यूजिंग तभी कर पाओगे जब आप लोग इंट्रोवर्ट हो और आप लोग कम बात करते हो। आप लोग म्यूजिंग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग खुद को एक सीरियस वे में नहीं लेना शुरू कर दो। आप गॉड से एडिक्टेड ना हो जाओ। आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलना चाहिए, तभी आप लोग कम बोल पाओगे, तभी आप लोग म्यूजिंग कर पाओगे। तो म्यूजिंग करने का स्टेप नंबर 1 है डोंट टॉक मच। हम लोग को ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम लोग को अपनी प्रीशियस एनर्जी को बचा के रखना है और हम लोग को ज़्यादा दूसरों से बातें नहीं करनी है। हम लोग को अपने फेस के प्रति सीरियस हो जाना है। हम लोग को अपने फेस को सीरियसली अज्यूम करना है कि भाई हम लोग को अपना फेस डेवलप करना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग अपनी प्रीशियस एनर्जी को दूसरों से बातें करने में वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग म्यूजिंग करने में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। देखो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एक ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से मोटिवेट हो सकता है। अगर उसकी जेब खाली है, इफ़ अ ह्यूमन हैज़ नो मनी। सेकंड, इफ़ अ ह्यूमन गॉन थ्रू ब्रेकअप, उसकी दिल टूट चुकी है, उसे कोई लड़की धोखा देकर जा चुकी है। या फिर तीसरी, इफ़ अ ह्यूमन इज़ हंग्री, वो सुबह से कुछ नहीं खाया, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, उससे अच्छी फूड नहीं मिल रही है। इन 3 चीज़ के अलावा ह्यूमन को कोई भी और उतना मोटिवेट नहीं कर सकती है जितना ये 3 चीज़ कर सकती है। तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। तुम्हारे पास तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारे को कोई छोड़ के चली गई, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तो तुम्हें उससे बदला लेने के लिए, तुम्हें उससे रिवेंज लेने के लिए एक मोटिवेशन होगा तुम्हारे अंदर। या फिर तुम्हारी भूख नहीं मिट रही है, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं अच्छा फूड खा पाऊँ, तुम्हारे पास प्रोटीन शेक लेने के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कोई सामान लेने के पैसे नहीं है। अगर तुम दूध लेना चाहो तो वहाँ पर तुम दूध नहीं ले सकते हो, तो इससे भी एक ह्यूमन टूट जाता है और वो मोटिवेटेड हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम लोग म्यूजिंग 15 घंटे से ज़्यादा करना चाहते हो, जैसा मैंने तुम्हें वीडियो के टाइटल में लिखा है, अगर तुम लोग म्यूजिंग 10 घंटे से भी ज़्यादा करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक मोटिवेशन होनी चाहिए। और एक ह्यूमन तभी मोटिवेट रहता है जब वो इन 3 चीज़ों से गुजरा हुआ होता है, या फिर इन 3 में से किसी एक चीज़ से वो गुजर रहा होता है। तो इसी में हमारा स्टेप नंबर 2 आता है यू मस्ट वेंट थ्रू ब्रेकअप और यू मस्ट अज्यूम यू आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप। तुम्हें ब्रेकअप से गुजरना पड़ेगा। ब्रेकअप एक बहुत लक्की पीपल के सामने आती है। एक बहुत ही जो लक्की पीपल होता है ना, उससे ही एक लड़की छोड़ के जाती है, उसी के पास गरीबी आती है, उसी के पास भूख मरी आती है। एक गरीब आदमी, एक टूटा हुआ आदमी जितना लक्की है ना भाई, मुझे नहीं लगता कोई भी उतना लक्की। देखो दोस्तों, मेरी भी हालत उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। मैं भी बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन मैंने गॉड की पूजा की, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपने फेस को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैंने कभी रोना नहीं रोया भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई गरीब होना या फिर दिल टूटा हुआ होना एक बहुत ही अच्छी साइन होती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे को एक लड़की छोड़ के गई, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है भाई कि अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि तुम पहले अच्छे नहीं हुआ करते थे, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के गई, और अब तुम इतना अच्छा बनोगे, इतना अच्छा बन जाओगे, तुम अपनी फेस को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे, तुम अपनी फिजिक को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे कि कोई भी तुम्हें छोड़ के अगले बार नहीं जाने वाला है। सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे पास पैसा होगा, सब कुछ तुम्हें हासिल करना है। तो स्टेप नंबर 2 है म्यूजिंग के टॉपिक पर कि तुम्हें अज्यूम करना है कि तुम ब्रेकअप से गुजर चुके हो, या फिर तुम्हें सचमुच में ब्रेकअप से गुजरना है। अगर तुम गुजरे हो, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। अगर तुम गरीबी से गुजर रहे हो, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। एक वॉरियर हमेशा ब्रेकअप से गुजर के, गरीबी से गुजर के, इन सभी चीज़ों से गुजर के ही एक वॉरियर बनता है भाई। एक वॉरियर कभी भी आसान सिचुएशन में वॉरियर नहीं बनता है। अभी देखो गर्मी है भाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तुम्हें दिखाई दे रहा हो क्योंकि मेरे पास पंखा नहीं है, मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ दोस्त। तो मैं इन सभी चीज़ों से गुजरा हूँ, तभी मैं 15 घंटे म्यूजिंग कर पाता हूँ, तभी मैं अपने फेस को इंप्रूव करने के लिए मोटिवेशन ला पाता हूँ, तभी मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन ला पाता हूँ। तो तुम्हें अज्यूम करना है कि तुम इन सभी चीज़ों से गुजरे हो, तभी तुम फिजिक बनाने में सीरियस रह पाओगे, तभी तुम म्यूजिंग करने में सीरियस रह पाओगे। देखो ये बातें कोई नहीं बताता भाई। तुम्हें सैडनेस से, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन से, तुम्हें पेन से, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तभी तुम कोई चीज़ हासिल कर पाते हो। तुम चाहे कितनी ही फेस इंप्रूवमेंट की वीडियो देख लो, जब तक तुम इन 3 बेसिक चीज़ों से नहीं गुजर रहे हो, तुम्हें मोटिवेशन नहीं आने वाला है कि भाई मैं फेस एक्सरसाइज करूँगा, मैं अपनी जॉलाइन को इंप्रूव करूँगा, मैं म्यूजिंग करूँगा 1 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। तो स्टेप नंबर 1 था हमारा इंट्रोवर्ट रहो, कम बातें करो, दिन भर में तुम्हें 2-3 घंटे बातें करनी है। स्टेप नंबर 2 था हमारा कि तुम्हें एक मोटिवेशन के लिए एक चीज़ से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो दिल टूटना हो, चाहे वो हंग्रीनेस हो, तुम्हें इन 3 में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना ही होगा।
तो अब तुमने इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज कर ली है और अब तुम प्रूव करने वाले हो कि तुम बेस्ट वर्जन बनकर रहोगे, तुम फेस को इंप्रूव करके रहोगे, तो अपनी फिजिक को इंप्रूव करके रहोगे, तुम सभी लोगों को प्रूव करके रहने वाले हो। इसीलिए अब खुश हो जाओ, तुम्हें सैड नहीं रहना भाई। सैड कायर लोग रहते हैं भाई, दुखी कायरता की एक बहुत बड़ी निशानी है। जो गरीब होता है ना भाई, वो हमेशा दुखी रहता है, तो वो एक कायर पर्सन है। एक कॉन्फिडेंट, एक करेजियस आदमी कभी भी दुखी नहीं रहता है, चाहे उसके पास कैसी भी सिचुएशन आ जाए। तो अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, पेन हैंडलिंग। देखो, पेन हैंडलिंग के लिए तुम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो। तुम एक्यूप्रेशर का यूज कर सकते हो, तुम मेडिसिन का यूज कर सकते हो, तुम मसाज का यूज कर सकते हो, तुम कोपिंग कर सकते हो, तुम अपने माइंड को बहला फुसला के अपनी माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। तुम बहुत सारी चीज़ों से पेन को हैंडल कर सकते हो, पेन किलर लेके पेन को हैंडल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है म्यूइंग की। हम लोग आखिर म्यूइंग के पेन को कैसे हैंडल करें? देखो, म्यूइंग में उतनी कुछ खास पेन होती नहीं है, तो स्टेप नंबर 3 में तुम्हें करना कुछ नहीं है। जब भी तुम म्यूइंग कर रहे हो, मान लो 2 घंटे तुमने म्यूइंग किया, तुमने किसी से उतना बात नहीं किया, 10-20 मिनट तुमने बात किया, तो म्यूइंग कर रहे हो तो बीच बीच में पॉजेज लो, ठीक है। कोई भी बंदा तुम्हें बोलता है कि 24 घंटे म्यूइंग करते रहो, वैसे नहीं होता है भाई। म्यूइंग एक पोजीशन है, मैं भी मानता हूँ एक टंग पोजीशन है म्यूइंग, लेकिन म्यूइंग करने में भी तुम्हें प्रेशर लगता है भाई, एक पेन होती है। तो कोई भी बंदा अगर तुम्हें बोल रहा है कि 24 घंटे तुम म्यूइंग कर सकते हो, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। 24 घंटे कोई भी म्यूइंग नहीं कर सकता। हाँ, 10 घंटे कर सकते हो तुम। 1 घंटे करो, फिर तुम्हें पॉज लेनी है, फिर तुम्हें आराम से अपने मुंह को रिलैक्स कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खाओ पियो, थोड़ी बहुत बातें कर लो, फिर 10-20 मिनट 30 मिनट के बाद फिर म्यूइंग करने लग जाओ। तो म्यूइंग के पेन को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है क्या, कि तुम्हें पॉजेज लेनी है और कम से कम बात करने की कोशिश करनी है। एक सर्टेन लेवल पर बात करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा तुम्हें अपनी आवाज़ को, ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करनी है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा शांत रखो और म्यूइंग करो। शांति से म्यूइंग करोगे, बहुत अच्छे वे में म्यूइंग कर पाओगे, बहुत दिन तक टिक पाओगे। और किसी भी ऐसे फालतू यूट्यूबर का मत सुनो जो तुम्हें बोल रहा है कि 24 घंटे म्यूइंग करनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ भाई 24 घंटे कोई म्यूइंग नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो कि भाई मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं सकता भाई। तो म्यूइंग तुम्हें 10-15 घंटे से ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद तुम्हें अपने आप को रेस्ट देना है। और पेन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट उपाय मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें पॉजेज लेनी है। बीच बीच में पानी पीने की कोशिश करो। म्यूइंग से कभी कभी होता है कि हमारा जीभ कुछ ज़्यादा ही ऊपर रहने लग जाता है, तो पानी पियोगे, रिलैक्स हो जाओगे। ज़्यादा बातें नहीं करो, ज़्यादा लोगों से मिलो मत, और आराम से बस बैठे रहो और म्यूइंग करते रहो। तो म्यूइंग और फेस एक्सरसाइज का मैं एक रूटीन बना सकता हूँ। तुम लोग भी अपनी एक रूटीन बना सकते हो। सिंपल, सुबह उठो, 2 घंटे आराम से रहो, कुछ नहीं करना तुम्हें, पानी पियो 1 लीटर 2 लीटर। उसके बाद फिर सोचो, दिमाग में मोटिवेशन लाओ कि मुझे उस लड़की को याद करो, और तुम्हें सोचना है कि भाई मुझे बदला लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, तुम्हें म्यूइंग करना स्टार्ट कर देना। मान लो तुम 10 बजे उठे, तो 10 से 2 बजे तक तुम कुछ भी कर सकते हो, आराम से रहो। 12 से 4 तुम्हें म्यूइंग करना है, फेस एक्सरसाइज पे फोकस करना है, अपनी फिजिक इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, ताकि तुम मोटिवेटेड रह पाओ, उससे बदला ले पाओ, अपनी गरीबी को हटा पाओ। तो तुम्हें मोटिवेटेड रह के 12 से 4 म्यूइंग करनी है, आराम से फेस को इम्प्रूव करना है, अपनी फिजिक को इम्प्रूव करनी है। उसके बाद फिर से थोड़ा देर रिलैक्स करो, पॉज लो, उसके बाद फिर से म्यूइंग करने की कोशिश करो, और दिन भर ऐसे ही एक म्यूइंग का पोजीशन बना लो। धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद तुम 10-15 घंटे आराम से म्यूइंग कर पाओगे। अब तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई भी और वीडियो नहीं देखनी है म्यूइंग के ऊपर दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब म्यूइंग कैसे करनी है, अब मैं ये तुम्हें नहीं बताने वाला भाई। अब तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें म्यूइंग करनी आती है। म्यूइंग में तुम्हें कुछ भी नहीं करना रहता यार, जी वह इसे ऊपर करके रखना रहता है, ठीक है। थोड़ी बहुत दर्द यहाँ पर होती है, और थोड़ी बहुत दर्द तुम्हें अपने दांत के इस वाले हिस्से पर महसूस हो सकती है। तो यहाँ पर तुम्हें दर्द महसूस होगी, तो दर्द में मैं तुम्हें बता दिया कि पॉज लो, आराम से रहो, ज़्यादा बातें मत करो, म्यूइंग आराम से तुम कर लोगे। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी और फालतू की वीडियो नहीं देखनी है म्यूइंग के ऊपर। अपने माइंड को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे, अपने माइंड को जितना क्लियर रखोगे, उतनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे भाई। एक रॉकेट हमेशा भार लेके आगे नहीं बढ़ता है, एक रॉकेट हमेशा आराम से बिना भार के आगे बढ़ता है, तभी वो ऊपर जा पाता है। अगर तुम भार लेके बढ़ रहे हो, 10 आदमी को लेके बढ़ रहे हो, 10 वीडियोस को देख के, 10 वीडियो की फालतू की नॉलेज देख के बढ़ रहे हो ऐसे, तो तुम कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। एक चैनल को फॉलो करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उसे फॉलो करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए उत्साह, उमंग, फोकस, एनर्जी के साथ, करिश्मा के साथ।
टिल देन कीप गोइंग।